दोस्तों, बॉलीवुड में अब वो लोग भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने अपने दम पर मुकाम बनाया और अपने दम पर आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश की, बिना किसी गॉडफादर या फिर बिना किसी कॉन्टेक्ट के, जिन्होंने अच्छी फिल्में भारतीय सिनेमा को दी। और उन्हीं में से एक है एक्ट्रेस अमीषा पटेल। अमीषा पटेल को आज भी कहो न प्यार है कि सोनिया सक्सेना और गदर की सकीना के रूप में लोग याद करते हैं। अमीषा की ये दोनों फिल्में सुपरहिट रही थीं। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। दोनों ही फिल्मों में ऋतिक और सनी देओल के अलावा अमीषा पटेल के काम को भी खूब पसंद किया गया था। पर्दे पर अमीषा की मासूमियत को खूब प्रशंसा मिली। अमीषा ने दोनों फिल्मों के बाद बॉलीवुड में खूब हाथ पांव मारे, मगर वो आगे कभी कोई हिट फिल्म देने में कामयाब नहीं रही। और एक वक्त तो ऐसा आ गया जब अमीषा पटेल को बॉलीवुड को अलविदा कहने पर मजबूर होना पड़ा। और अब जाकर अमीषा ने 22 साल बाद अपना मुंह इस बारे में खोला है और बताया है कि आखिर कैसे 22 साल तक वो कामयाबी के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी बचाती रहीं। इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस का नाम लेकर अमीषा ने कहा कि उनका बस चलता तो वो मुझे मरवा ही देती। तो क्या क्या कहा अमीषा पटेल ने, और 22 साल बाद करीना कपूर को लेकर अमीषा ने क्यों निकाली भड़ास, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं कमेंट में। आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो साल 2000 में ऋतिक रोशन की डेब्यू मूवी कहो ना प्यार है रिलीज हुई। इसे ऋतिक के पापा डायरेक्टर राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया और इसमें ऋतिक के अपोजिट फीमेल लीड में अमीषा पटेल नजर आई। बताया जाता है कि सोनिया सक्सेना के रोल के लिए पहले करीना कपूर को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन करीना उन दिनों रेफ्यूजी फिल्म की शूटिंग में बिजी थी और इस वजह से बात नहीं बन पाई और ये फिल्म अमीषा पटेल की झोली में आ गई। सामने तो ये भी आया था कि अमीषा पटेल तो ये फिल्म कभी करना ही नहीं चाहती थी। वो यूएस में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, मगर राकेश रोशन के दबाव में आकर अमीषा ने मूवी को एक्सेप्ट किया। अब जहां अमीषा की कहो न प्यार है ने बम्पर कमाई की और मेजर सक्सेस हासिल की, सुपर डुपर हिट रही, वहीं उसी साल आई करीना की रेफ्यूजी बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। हर तरफ अमीषा पटेल के चर्चे थे, हर कोई अमीषा को कास्ट करना चाहता था। हर डायरेक्टर की नजर 22 साल की एक्ट्रेस अमीषा पटेल पर थी और देखते ही देखते फिर अगले साल 2001 में अमीषा ने एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के रूप में गदर फिल्म दी। इसके बाद तो अमीषा पटेल का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गया। मगर बॉलीवुड में बैठे खानदानी स्टार्स को ये बात कहाँ पचती। जहां करीना कपूर बुरी तरह फ्लॉप रही, वहीं एक आउटसाइडर ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। ये बात उस दौर में कई एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को बेहद चुभ गई। बस उसी के बाद अमीषा पटेल के साथ वो सब कुछ हुआ जो शायद किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। अब 22 साल बाद अमीषा पटेल ने इस बारे में अपनी जुबान खोली है और करीना कपूर का नाम लेकर काफी कुछ कहा है। अमीषा पटेल ने हालिया इंटरव्यू में बताया कि अगर उनका वश चलता तो मैं अब तक मरवा दी जा चुकी होती। मुझे बॉलीवुड से आउट करने की हर तरह की कोशिश की गई। कई बार तो मुझे लगता था कि जैसे कोई मेरी कार का पीछा कर रहा है। कई बार मेरे मैनेजर ने भी कार का पीछा करने की बात मुझसे कही। वो बातें याद कर मैं आज भी डर जाती हूँ। अमीषा पटेल का कहना है कि वो तो मैं कांग्रेस के बड़े नेता की पोती थी, इसीलिए वो लोग मेरा ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अमीषा ने कहा, मैं तो फिल्मों में कभी आना ही नहीं चाहती थी। मैं इकोनॉमिक्स में मेडलिस्ट हूँ और इसी में अपनी पढ़ाई आगे करना चाहती थी, मगर डेस्टिनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। अमीषा ने बताया कि मैं करीना कपूर को बहुत ज्यादा नहीं जानती, मैंने कभी उनके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, मगर मीडिया के थ्रू पता चलता रहता था कि करीना मुझसे बहुत जेलस रहती हैं। मीडिया के जरिए मुझे पता चलता था कि गदर फिल्म के बाद करीना ने बयान दिया था और मेरे लिए थर्ड क्लास शब्द का भी यूज किया था, जो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने आज से पहले इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। अमीषा ने आगे कहा, करीना को मैंने हमेशा समकक्ष एक्ट्रेस की नजर से देखा और मैं आज भी उनकी फिल्में देखना पसंद करती हूँ और हमेशा उनके काम की तारीफ करती हूँ, मगर मुझे नहीं पता उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम थी। मेरे हिस्से में मेरी फिल्में थी और उनके हिस्से में उनकी। ना उनके पास काम की कमी थी और ना ही मेरे पास फिल्मों की कोई कमी थी, मगर पता नहीं करीना ने मुझसे हमेशा क्यों 36 का आंकड़ा रखा। अमीषा ने खुलासा करते हुए बताया कि मुझे उस वक्त बॉलीवुड की पार्टीज में बैन करवा दिया गया, मेरे बारे में गलत छपाया गया, मेरे चेहरे और मेरे हाव भाव को लेकर तरह तरह के कमेंट्स किए गए, यहाँ तक कि मुझे ओवर एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस तक कह दिया गया। अमीषा ने बताया कि इतना ही नहीं, कई बार तो साइन की हुई फिल्मों से मुझे निकाल दिया गया और तो और मेरे अपने पिता के साथ मेरी दुश्मनी करवा दी गई। जबरन मुझे लीगल मामलों में घसीटा गया। ये सब प्लानिंग के तहत किया गया, जो कि मुझे बाद में पता चला।
मुझे पता चला कि ये सब मुझे परेशान करने की कोशिश थी ताकि मैं परेशान होकर बॉलीवुड को छोड़ दूं। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन सकी। गदर और कहो ना प्यारे के बाद जहां मेरे पास डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की भरमार थी, वो धीरे धीरे कम होने लग गई। मेरे नाम को खत्म करने की कोशिश की गई, मगर वो तो मैं थी जो खड़ी रही। फिर एक वक्त बाद मेरा खुद का मन फिल्म इंडस्ट्री से भर गया और मैंने खुद को बॉलीवुड से दूर करने में ही अपनी भलाई समझी। अमीषा ने बताया कि मैं भले ही बॉलीवुड से दूर चली गई, लेकिन मीडिया के जरिए मुझे बहुत कुछ अपडेट मिलता रहता था। यहाँ तक कि मुझे ये भी पता चला कि मेरे जाने के बाद ग्रैंड पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें मुझे बाहर करने का उत्साह मनाया गया था। अमीषा पटेल का कहना है कि 22 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे खुद पर फक्र होता है और उन लोगों पर दया आती है जो कि खुद फिल्मी परिवारों से होकर मुझसे होड़ कर रहे थे, मुझसे कंपटीशन कर रहे थे और मुझसे बेवजह बैर पाल रहे थे। यहाँ आपको बता दें दोस्तों, अमीषा एक बार फिर से गदर 2 के जरिए बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं और अमीषा मुंबई में सिर्फ शूटिंग के सिलसिले में आना पसंद करती हैं, वरना वो ज्यादातर वक्त यूएस में बिताती हैं। तो आपका अमीषा पटेल के इस मां खुलासे पर क्या कहना है? करीना कपूर पर दिए बयान पर आपका क्या कहना है, जो उन बॉलीवुडियों में से एक हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को अपने बाप की जागीर समझती हैं और सुशांत जैसे टैलेंटेड आउटसाइडर एक्टर के नाम पर गंदा मुंह बनाती हैं? आप भी कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज चल रहा है। उनकी हालत बेहद खराब बताई जा रही है। हालांकि बीच में कुछ एक्सट्रीम खबरें भी आई थीं। कुछ खबरें यहाँ तक कि उनके साथ बहुत ज्यादा गलत हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब लता मंगेशकर का एक्चुअल अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। लता मंगेशकर की एक्चुअल हालत हम आपको बता रहे हैं, जो कि ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर से बात करने के बाद मिल रही है। तो लता मंगेशकर को लेकर पहला अपडेट ये है दोस्तों कि उनकी हालत खराब है, क्रिटिकल है, लेकिन वो रिकवर कर रही हैं। यानी कि लता जी के बारे में जो बातें कुछ लोगों ने अफवाह के तौर पर फैलाई वो गलत हैं। लता मंगेशकर अभी अस्पताल में हैं, आईसीयू में हैं और उनका इलाज लगातार जारी है। हालांकि अब भी हालत खराब ही है, जिसे क्रिटिकल तक कहा जा रहा है। दूसरा अपडेट ये है कि लता मंगेशकर की सांसें तो चल रही हैं, लेकिन मशीनों के जरिए। जी हाँ, लता मंगेशकर की हालत ऐसी है कि वो खुद सांस नहीं ले पा रही हैं और इसके लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। मशीनों के जरिए उन्हें सांस दी जा रही है और मशीनों के जरिए ही उनके पूरे बॉडी सिस्टम को चलाया जा रहा है। तीसरा अपडेट ये है कि लता मंगेशकर से किसी को भी फिलहाल मिलने नहीं दिया जा रहा है और यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी मिलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ डॉक्टर्स ही उनके पास जा सकते हैं, उस आईसीयू तक जा सकते हैं और डॉक्टर्स की देखरेख में 24 घंटे देखरेख चल रही है, उनका इलाज चल रहा है। चौथा अपडेट यह है दोस्तों कि लता मंगेशकर को लेकर अगले 4 दिन बेहद क्रूशियल माने जा रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर्स ने लता मंगेशकर के लिए 4 दिन का वक्त दिया है और 4 दिन तक उनकी सेहत पर बारीकी से 24 घंटे हर मिनट नजर रखी जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि 4 दिन में या तो तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती है और हमें एक्सट्रीम कंडीशन के लिए भी तैयार रहना